हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, तो लिखिए क्वेश्चन। पैरीमीटर ऑफ द फ्लोर is equal to 250 meter. Cost of painting of four balls rupees 10 per meter square is equal to rupees 15,000. To find height of the whole. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोल रहा है, बोलता पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 250 मीटर। यानी कि कोई फ्लोर की बात की जा रही है और उसका पेरीमीटर आपको कितना दिया गया, 250 मीटर। आपको फर्स्ट लाइन से तो इतना इतना ही समझ आ रहा है। आगे बोलता है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 balls रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 15,000। ये बोल रहा है कि किसकी, ये 4 दीवारों की कॉस्ट बताइए पेंट करने की, कितनी, रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के कितने बताए हैं, 10 रुपए, और टोटल खर्चा भी बता दिया। ठीक है। टू फाइंड हाइट ऑफ द होल, और आपको होल की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो होल होते हैं वो क्यूबाइड की शेप में ही होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बना के बता देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये आपको फ्लोर दिख रहा है, यानी कि इसकी ये जो फ्लोर है, इसका पेरीमीटर दिया गया है। फ्लोर क्या होता है, जो नीचे फर्श है उसका पेरीमीटर दिया गया हमें, कितना, 250 मीटर दिया गया है। ठीक है, और आपको हाइट फाइंड आउट करनी है इस होल की। अब आपको बाकी जितने भी हमने इसके 2 प्रीवियस क्वेश्चन करे, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें और इसमें बेटा डिफरेंस इतना सा है कि वहां पे हमें एरिया पता होता था, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट दी होती थी। लेकिन इस केस में आपको ना ही तो लेंथ दी है, ना ही तो ब्रेथ दी है, ना ही तो हाइट दी है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। सिर्फ आपको बता दिया गया है कि पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर यानी कि इस फ्लोर का जितनी भी साइड्स है उनको प्लस करके कितना आया होगा, 250 मीटर। देखो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से इसका ये है ना इसका फ्लोर, तो यानी कि इसका पूरा जो पेरीमीटर है वो कितना आया होगा बेटा, 250 मीटर आया होगा। समझ आ रहा है ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। तो हमें ये नहीं एग्जैक्टली बताया हुआ कि इसकी कितनी साइड्स हैं, क्या है क्या नहीं। इट मींस इस बार आपको एरिया ही पता नहीं है। तो ये डिफरेंस है पिछले क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस में। ठीक है, खैर हमें तो क्वेश्चन करना है। अब देखो, जो जो चीजें हमें दी गई हैं हम पहले वो लिख लेते हैं। तो लिखिए पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर कितना दिया बेटे, 250 मीटर दिया। अब आपको पता है, अगर किसी, जो ये क्यूबाइड है ये किस शेप का होता है, ये रेक्टेंगल की शेप का होता है। जो क्यूबाइड है वो किस शेप का होता है, रेक्टेंगल की शेप का होता है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं बताती हूं आपको। इस तरीके से देखिए, ये जो आपका ये क्यूबाइड की शेप में है ना, इस तरीके से, तो आप इसका एक साइड देखिए, ये आपको रेक्टेंगल लग रहा होगा। अब मुझे मान लो ये फ्लोर है, ये रूम का क्या बेटे, फ्लोर है। अगर मुझे इतना इतना एरिया निकालना और मैं बोलूं कि बेटा आपको इसका पेरीमीटर दे दिया गया है, तो आपको पता इतना तो पता चल गया कि ये रेक्टेंगल की शेप है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ के। तो लिखिए यहां पे
पैरीमीटर ऑफ द फ्लोर, यानी कि ये रेक्टेंगल की शेप का ही तो है जो आपका फ्लोर है, रेक्टेंगल की शेप का ही तो है। तो यहां पे आप लिख सकते हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 250 मीटर। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। देन उसके बाद आपको क्या मेंशन है, ये देखो, जब आपको किसी चीज की कॉस्ट निकालनी हो तो आप क्या करते थे, एरिया मल्टीप्लाई रेट। कॉस्ट निकालनी होती थी तो क्या करते थे, एरिया मल्टीप्लाई रेट इज इक्वल टू कॉस्ट, यही होता था। लेकिन इस बार क्या बेटा, उल्टा है, एरिया मल्टीप्लाई रेट इज इक्वल टू कॉस्ट, यही है। अब देखो एरिया आपको पता नहीं है, यहां पे लिख लीजिए एरिया। अब देखो रेट कितना है, 10 पर मीटर स्क्वायर, 10 पर मीटर स्क्वायर है, इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी दी है, 15,000 और कितना रुपीज। समझ आ रहा है। अब देखो ये क्या एरिया, यहां पे देखो 10 क्या हो रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई, वहां जाके यहां पे ये मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो रुपीज 15,000 अपॉन में क्या आ गया बेटा, 10 पर मीटर स्क्वायर, यही आ गया। अब इस जीरो से बेटा ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एरिया तो बचा क्या आपके पास 1500, और ये साथ में क्या है, मीटर स्क्वायर भी तो है, और एरिया तो वैसे ही मीटर स्क्वायर में आएगा। समझ आ रहा है। तो इट मींस आपका एरिया क्या आ गया बेटा, 1500 मीटर स्क्वायर। तो पहले इतना इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो मैं एक और चीज बताना चाहती हूं आपको, जैसे मान लो ये एरिया आया किसका है, जो ये एरिया आया किसका है, 4 वॉल्स का एरिया है, 4 वॉल्स का ही एरिया है, जो कि हमें मेंशन ही नहीं थी क्वेश्चन में। अगर आपको याद हो तो मैं आपको हमेशा क्या बोलती थी कि एरिया ऑफ 4 बॉल्स, 1 2 3 4, जो 4 बॉल्स का एरिया है बेटे वो किसके इक्वल होता है, लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल होता है। जो एरिया ऑफ 4 बॉल्स है वो किसका इक्वल होता है, लेटरल सरफेस एरिया के। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये मैं आपको ऐसे समझा रही हूं कि आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ 4 बॉल्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। क्योंकि जब भी लेटरल सरफेस एरिया की बात हुई है तब 4 वॉल्स की बात की गई है, 4 दीवारों की बात की गई है। जब 4 वॉल्स की बात की गई है तो आप लेटरल सरफेस एरिया ही लगाते थे। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। इट मींस क्या मैं एरिया, जो ये आप इतना इतना करो, मैं ऊपर का इरेज करती हूं अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मुझे ऊपर का साफ करना पड़ेगा। अब देखते जाओ, देखो जो ये आपका एरिया है ये 4 वॉल्स का है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है बच्चे, 1500 मीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका 4 वॉल्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया, यही मतलब है। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या मैं यहां पे लिख सकती हूं, क्योंकि 4 जो वॉल्स हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। और ये किसके इक्वल है, 1500 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए अगर आप, मैं एक मिनट, मैं क्या करती हूं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और हाइट ऐसे लिख सकती हूं उसको। मैंने जस्ट हाइट को आगे लिख दिया। अब मैंने क्यों लिखा ये भी मैं आपको बताती हूं। अब देखो ये यहां पे जो फर्स्ट इक्वेशन में जब आपने पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो किसके इक्वल लिखा आपने, 250 के, 250 मीटर लिखा है। तो क्या मैं इतनी इतनी जगह 250 मीटर लिख सकती हूँ, क्या ये आपने खुद ही लिखा है ना, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
तो क्या मैं इतना इतना 250 लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई एच, साथ में एच भी तो है, इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूं बेटे? ठीक है, अब देखो ये क्या बेटा? मीटर है। अब देखो यहां पे आ जाओ मेरे साथ, ये क्या? 1500 मीटर स्क्वायर, यहां पे 250 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसल आउट, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और आगे आगे एक जीरो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो जो आपकी हाइट है, अब देखो ये क्या है? 250 क्या था बेटा? मीटर में था, और ये मीटर स्क्वायर से मीटर, देखो ये मीटर स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या? m इंटू एम, यही मतलब है। तो एक एम से एक एम तो कैंसल आउट हो गया, लेकिन एक एम तो बचा ना। तो जो आपकी हाइट है बेटा वो कितनी आ गई? 6 मीटर आ गई। तो आपसे पूछा क्या था? होल की हाइट ही तो पूछी गई थी। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? हाइट ऑफ द होल इज इक्वल टू 6 मीटर, और यही तो पूछा गया था। इसीलिए मैं हमेशा आपको स्टूडेंट्स क्या कहती हूं कि आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जस्ट क्रैम कर लेते हैं, और उनका भी कोई कसूर नहीं है। जब चीजें समझ नहीं आती तो हम शॉर्टकट ट्रिक क्या करते हैं? क्रैमिंग ही तो करते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है? दिस इज नॉट फेयर बेटा। आपको जैसे जैसे मैंने स्टेप वाइज समझाते गए वैसे वैसे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने खुद लिखा था यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ही होता है। अब देखिए मैंने क्या किया, 2 इसी चीज का फायदा उठाया। अगर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 250 है, तो इट मींस इतना इतना तो 250 फिल कर ही सकती हूं मैं। और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे हाइट चाहिए थी, और मैं तो हर एक वो कोशिश करूंगी जिससे मुझे हॉल की हाइट मिल जाए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।